तो एडवाइस को काम जो है मोटो मोटो मैं आप थाने बताऊं तो 12वीं के बाद में बच्चा के अंदर टैलेंट कहीं है वो कई हिसाब से अलग दिशा में क्योंकि बिको छुपे हुए टैलेंट कहीं छे कि अपना गाँव का एरिया में जो एडवाइस है या सलाह है वह गाँव का हिसाब की मिल रही है शहर में बड़न शहर का हिसाब से मिल रही है तब गांव में अगर एक आदमी डॉक्टर बन गो तो बहुत सारा लोग भी पाछन डॉक्टर बनने की कोशिश कर लोग एक आदमी आईएएस बन गो आरएएस बन गो तो भी पिछानी बहुत सारा लोग जो हैं भी एक डरा न पकड़ ले। आज हम पहुंच चुके हैं एडवाइज ऑफिस वैशाली नगर जयपुर। तो यहाँ के जो कि फाउंडर हैं नंद किशोर जी यादव, तो इनसे बातचीत कराएंगे कि एडवाइज का ऑफिस है और यहाँ पे किस प्रकार की एडवाइस है जो बेरोजगार युवाओं को देते हैं। तो बात कराते हैं इनसे। नमस्कार नंद किशोर। नमस्कार जी, नमस्कार, राम राम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जो कि एडवाइज है तो बेरोजगार युवा काफी हैं, तो किस प्रकार से आप किस प्रकार की एडवाइस देते हो उनको? तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। क्योंकि आपके जो दर्शक हैं वो गांव के हैं तो मैं भी चाहूँगा कि हम थोड़ा सा गांव की भाषा में भी बात करेंगे। देखिए, हम जो एडवाइस देते हैं वो एडवाइस वैसे तो हर व्यक्ति एडवाइस देता है, सलाह चलते हुए कोई भी दे सकता है, लेकिन एडवाइस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम भ्रमित युवाओं को, जो आज की युवा अधिकांश युवा जो हैं भ्रमित है या एक ट्रेडिशनल सोच जिसको हम कहते हैं कि जो बहुत पहले से चाल रही है सब, और बस सोचिए नहीं है कि सब गांव में अगर एक आदमी डॉक्टर बन गो तो बहुत सारा लोग भी पाछन डॉक्टर बनने की कोशिश करेगा, बहुत सारा लोग एक आदमी आईएएस बन गो आरएएस बन गो तो भी पिछानी बहुत सारा लोग जो हैं भी एक डरा न पकड़ ले। लेकिन यानी कि भेड़ चाल। भेड़ चाल, हाँ, जिन जिन आपा भेड़ चाल खा। लेकिन कहीं है कि देखो ज्यां आपा खा कि भगवान हर व्यक्ति में एक विशेष प्रतिभा देर भेजे, मतलब जे आपनो ही जन्म धरती पे हुए तो हर इंसान के पास एक अलग छुपी हुई प्रतिभा हुए, तो वह प्रतिभा कहीं है कि वह हर व्यक्ति में अलग अलग है। अब जबकि वैरो कहीं छे कि युवा कहीं सोचे कि यार सिर्फ आपा ना नौकरी का बारे में सोचा, 12वीं पास कर लिया तो कुछ और आपा ये मानो कि सब कोई कंपटीशन की तैयारी कर लिया या कुछ अलग अलग है, बा एडवाइस जो है या बा सलाह है बा घर परिवार आसपास का माहौल सो आ रही है। तो जब मान लो कि अपना गाँव का एरिया में जो एडवाइस है या सलाह है वह गाँव का हिसाब की मिल रही है, शहर में बड़न शहर का हिसाब से मिल रही है और दूसरा बड़ा शहर में बड़न भी हिसाब से मिल रही है। तो एडवाइस को काम जो है मोटो मोटो मैं आप थाने बताऊं तो 12वीं के बाद में बच्चा के अंदर टैलेंट कहीं है वो कई हिसाब से अलग दिशा में, क्योंकि बिको छुपे हुए टैलेंट कहीं छे। अब वो क्या पता करा जी आप ब्याह शादी करा जना खेरा अपना समाज में तो को नहीं, लेकिन ज्यादा थे देखोगा बड़ा ब्राह्मण है तो वहाँ का समाज में देखो ब्याह करवा से पहले कुंडली मिलावे, और भी कुंडली के मान गुण जरूर मिलावे बे, कत्ता गुण मिल रहा है जना बेट, हाँ, कत्ता 36 मिल रहा है, 32 मिल रहा है, 28 मिल रहा है। तो गुण को मतलब वो होगा कि एक व्यक्ति में कई प्रकार का गुण है, जैसे 64 गुण मान लिया या अलग अलग तरह का हर व्यक्ति में कम ज्यादा वैसे के गुण। तो एक गुण कहीं है कि आ गुणा का आधार पर आदमी को भविष्य भी तय हुआ है। अब मैं थाने एक जिया था सही सवाल करूं मैं, वो सवाल है कि जिया थे वो काम कर रहे हो तो वो काम करवा से पहले भी थे 3-4 बार और ट्राई करे वाला, कोई अलग अलग काम ट्राई करे वाला जरूर, हाँ, करे। अब फिर भी के बाद में था नहीं पता चलो कि यार मेरो इंटरेस्ट है ना, मतलब ई काम से ज्यादा ई में है कि मैं लोगों से जार लोगों की जो समस्याएं हैं या जो चीज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है बिना मैं पहुंचाऊं। तो वो था कोई एक मेन गुण हो जो थाने कितना साल बाद पता चलो, शायद थे ही बताओ कितना साल बाद, 4-5 साल बाद। तो 5 साल थान लागा था का गुण ने या था की जो मेन जी माने थे या कह सको कि भाई मेन इंटरेस्ट हो बिन पतो करवा में पतो चलवा में 5 साल लागा। अब अगर वही था इंटरेस्ट 5 साल पहले पतो चल जातो तो थे आज से 5 गुना यानी 5 साल आगे हो जाता और एक बहुत बड़ा स्तर का आदमी बन जाता। हालांकि थे आगे भी जब आज से भी शुरू करा तो देर गुना है, मतलब व्यक्ति जी दिन से शुरुआत कर ले फिर तो देर गुना है, लेकिन अगर 5 साल पीछा का बचा लेता तो शायद आप और कठे होता। तो था को काम हो जाए मोटो मोटो किस भाई को टाबर को इंटरेस्ट काई चीज में जाए, और कौन सी चीज फटबो चाहो जाए, काई काम करबो चाहो जाए, आईटी में है या और कोई बिजनेस का मान चाहो, कौन सा बिजनेस करे, कौन सी नौकरी करे, कौन सी नौकरी करे। तो इन में कहीं खाचा मतलब इन्हें करियर काउंसलिंग बोले। करियर मतलब आपको जो जीवन में जब आप आदमी जिम्मेदार हो जाओ ना, जिम्मेदार सुलेर वो जब तक ये दुनिया में छोड़ जाओ, जब तक को जो भी को मतलब जो जर्नी है
बिना आप करियर बोला जाए, भविष्य बोला जाए कि भाई इको भविष्य का, इको फ्यूचर का है। तो क्योंकि सब जिन दिन जिम्मेदार हो जाओ, बी से लेर ये दुनिया छोड़ बा तक की जो जर्नी है एक बार प्लान होनी चाहिए। जी हाँ, ज्यादातर लोग है ना मूवी देख पाता नहीं भी प्लानिंग करे। वे मान लो घटे हाँ, लगभग बड़ा शहर है मान कि संडे को क्या क्या करना है, हाँ। वो पूरा प्लानिंग होता है पहले से ही कि ननिहाल जाना है या गाँव में भी कि भाई फलाना दिन बटे चालना है तो कहीं करना है कहीं नहीं करो, तो बी की प्लानिंग करना है। लेकिन 12वीं के बाद टाबर को पूरो जीवन कहीं साहब को होगा जी। कई माँ बाप कहीं करे कि साहब फलाना को बच्चों डॉक्टर बन गो। अब भी बच्चा ने भी कहेगा नहीं तू भी तैयारी कर, मैं तन सीकर भेज दीशू, कोटा भेज दीशू। फिर कई बार ये हो कि कोटा गया बाद में बच्चों सुसाइड कर लियो साहब, हाँ डिप्रेशन में आ जाए डिप्रेशन में और वो बड़ वो चाहो जा और क्यों और बिन गाल दे जे मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में। तो इको मतलब वो होगो कि आपा बार ने बच्चा माने जो है एजुकेशन ने थोप रहे जा, जबकि एजुकेशन बहुत जरूरी चीज है जीवन को। लेकिन एजुकेशन सु करियर की प्लानिंग होनी चाहिए। अब करियर की प्लानिंग जो है ना किया करी जाए छे ई के लिए करियर काउंसलिंग एक प्रोसेस है। था का दर्शक ने बता दूं कि सबसे पहले जब भी और बात जो है था का जो दर्शक विशेष रूप से यहाँ पेरेंट्स यहाँ का बच्चा 10वीं 12वीं में पढ़ रहा है या कॉलेज में जा रहा है, बस वो एक स्पेशल या एक मतलब आप बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट है हमारी कि थोड़ा सा रुको एक बार और बच्चा से बात करो। कुछ भी मतलब था कि कोई इच्छा वैसे क्या था कि वैसे करके साहब था 5 बीघा जमीन है, बढ़िया शहर का मायने है और थे किया भी ना चाहे अठे नहीं तो कजाकिस्तान या खटेसु भी थे था की इच्छा है डॉक्टर बनाबो। लेकिन फिर भी थे एक बार बच्चा से बात करो और भी की करियर काउंसलिंग कराओ। एक साइंटिफिक असेसमेंट बोले टेस्ट हुए थे जी आप ब्लड को टेस्ट करावा भी हिसाब से आदमी की पर्सनालिटी को एक टेस्ट हुआ करे बिन करियर असेसमेंट टेस्ट बोला आप भी टेस्ट का माध्यम से मोटा मोटा बच्चा का बारे में थे वो आइडियो लगा सको छो कि बच्चा को इंटरेस्ट कौन सी दिशा में है, वो डॉक्टर बनवा के लायक है या नहीं है। वो हो सके जब मैथ में भी नंबर बहुत अच्छा आ गया लेकिन हो सके जब कोई इंटरेस्ट भी में वही को ना। तो कई बच्चा यहाँ का भी जो कजाकिस्तान या बाहर जायज है और बट्टे सुजार डिग्रियां तो लिया हो जाए, लेकिन जो अठे को टेस्ट से जो मैंने इंडिया का मायने जो एमबीबीएस नाड़ी की मान्यता थे वो टेस्ट पास को नो के यहाँ से 5 बारी में भी को नहीं हो क्योंकि पास क्यों को हो रहे हो इंटरेस्ट को ना, इंटरेस्ट को मतलब इन मजो को ना रहे यार भी काम ना करवा और जी काम में मजो आ जाए जी। अब मान लो कि इससे पहले कोई काम करता लेकिन था ना अब इम मजो आ रहा है यार मैं नया नया लोगों से मिलशू यहाँ मुद्दा जो समाज के लिए बहुत जरूरी है बारह ना आवे तो भी मैं था ना इंटरेस्ट आ रहे हो ना। अब जब इंटरेस्ट आ रहे हो ना जना आदमी है ना सुबह शाम दिन रात भी काम न कर सके और जब इंटरेस्ट नहीं आवे ना जना वो 905 भी जाए तो सही लेकिन वो यहाँ देखे यार कद तो 8 बजे कद 7 बजे कब चलना कद काम इंटरेस्ट ना हो जाना तो एक भैंस या बकरी भी पूछ कुन खाए अगर बिना सूखो घेर दिया भैंस ने तो बा कम खाए और बिना हरियो घेर दिया तो वह ज्यादा खा जाए जीवार की कुट्टी मिल जाए तो बिल्कुल इंटरेस्ट वाली बात से साहब। तो अब बात पेरेंट्स ने और अभिभावक ने बिल्कुल देखनी पड़ेगी कि साहब भेड़ चाल मत चलो हाँ का। और आज तो देखो 21वीं सदी है मतलब एक मायने है मालिक 21वीं सदी के मायने 20वीं सदी से और 21वीं सदी में बहुत बड़ा गैप है। 10 साल में इतनी चीज़ें बदल गई, इतना रोजगार का मतलब जिन्हें कहो कि तरीका बदल गया। अब अभी नाम सुना होगा तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर साइकोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ये ऐसे फील्ड्स हैं जहां पे अब नई नौकरियां हैं। अब गाँव में तो पता ही को ना साहब लेकिन बेरोजगारी की जो असली जड़ है कि हमने राजस्थान के मान या भारत के मान मान जड़ तो असली जड़ कहीं है कि इस बार सही शिक्षा को नहीं या फिर नहीं शिक्षा में देखो यहाँ कौन से कह सका कि शिक्षा खराब है लेकिन कहीं है कि इन कह सके एक तो प्लान कर लियो जाए, एक तो इंटरेस्ट का हिसाब से भाई अगेन फिर भाई भी बात मानाऊंगा मैं कि प्लानिंग कर अगर कोई काम करोगा तो सफलता की दर ज्यादा हो जाओगी और बिना प्लानिंग के कुछ भी करोगे तो उसमें हो सकता है आप सफल हो जाएं। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि व्यक्ति उसमें चांस कम रहते हैं बिना प्लानिंग, ये चांसेस ज्यादा हैं कि वो मतलब कंफ्यूज ज्यादा हो जाएगा। तो मोटी जो जड़ क्या आज क्या है कि डिग्रियां बहुत सारे बच्चे करे हुए हैं, इंजीनियरिंग बहुत सारे बच्चे करते हैं, मतलब अलग अलग तरह की बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद में भी पढ़े लिखे लोग इसलिए बेरोजगार है क्योंकि अपने वो करियर को प्लान नहीं करे। अच्छा ज्यादा देखो इन सबसे बड़ी बात थाने में एक बात बताऊं, लोग जॉब नहीं करियर समझ ले। मतलब बन ओ कुंद्यान की करियर तो अलग चीज है और जॉब अलग चीज है। जॉब तो कहाँ होगा कि आज हमारी इमीडिएट जरूरत कहीं से घर चलावा है, घर चलावा की जो जरूरत पूरी आज की डेट में जो कर रहा है वो जॉब है। लेकिन प्लानिंग तो लंबी होनी चाहिए कि मैं आज के बाद 2 साल बाद कहीं करशू, 3 साल बाद में कटे जाशू, बी के लिए मन कहीं स्किल चाहे, कहीं टैलेंट चाहे, कहीं सीखना पड़ोगो तो बी के लिए पूरी प्लानिंग करो। और एडवाइस जाना प्लेटफॉर्म है मतलब आप समझो कि थे एक मूवी का टिकट का मायने, एक मूवी की टिकट का प्राइस का मायने थे था का बच्चा को पूरा पूरा करियर किया
प्लान કર્યો जा सके छे या बच्चा को इंटरेस्ट काम छे या बच्चो कई चीज में अच्छो छे और बी के लिए कौन सो फील्ड सबसे बढ़िया है जिक माने डिमांड भी मतलब ज्યાં डिमांड और सप्लाई ने एक उदाहरण का तौर पे मैं समझाऊंगा डिमांड और सप्लाई भी जाते एडवाइस के जो दो छो तो इके दौरान बन आप भी बताओ जी कि भाई यो आ चीज पढ़ाई कर लो या आ कर लो तो फिर वो इन विदेश के भविष्य मान का जा एक लो डिमांड भविष्य का एक- कट्टे जा लो कत्ता रुपया कमाओ लो हाँ इन वाले पे डिमांड नहीं है एक जना बार टमाटर 2 रुपए किलो भी कौन बिक रहा है मंडी में और डिमांड जबरदस्त हो जाए एक जना 100 रुपए किलो में भी टमाटर बिके तो अब 300 रुपया किलो भी कौन मिला तो अब आप किसान आदमी ने वो तो बिल्कुल पता जी बात को तो पेरेंट्स ने अब भी देखना है कि अपना बच्चा ने आप कौन सी शिक्षा कौन सा स्किल कौन सा हुनर सिखावा जी के मायने भी कि डिमांड है और डिमांड को जी मतलब समझो अब साहब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया चल रही है और सब काम टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं इवन आप देखो ऑपरेशन जो है ऑपरेशन थिएटर में रोबोट सर्जरी करेंगे ये करेंगे एआई काम वो करेंगे। विदेशों में तो कर रहे हैं अब विदेशों में तो जैसे अपने तो यहाँ पे अभी तक रेलवे लाइन पे भी जो कि लाइट के तार हैं उनकी जो लाइन तारों की लाइन नहीं बिछी और विदेशों में रोड के ऊपर जो कि ट्रक हैं लोडिंग वाहन है वो विद्युत से चलने लगे हैं बी के लिए सबसे बड़ो पता है कहीं बी के लिए भी सरकार जिम्मेदार छह मान लिया लेकिन बीस से भी ज्यादा आपा जिम्मेदार है क्योंकि आपा कोई नवाचार आवे ना जिन आपा पहले पहले काई करना रिजेक्ट किया पहले पहले फोन पे पेटीएम आए ऑनलाइन पेमेंट आपा रिजेक्ट करया खूब टाइम तक रिजेक्ट करया फिर बी के बाद में आपा काई करया धीरे धीरे फिर जब लगे कि हां अच्छा पूरी दुनिया ही मर चल लगी जण आप अपना लिया तो आपनो जो सबसे बड़ी मेंटालिटी काई जे बार करियर काउंसलिंग का बारे में बात करांगा ना तो करियर काउंसलिंग वैसे का अभी लोगन पतो को नहीं तो अरे नहीं यार ओ कहीं है मां का तो जी काका जी पूफा जी ताऊ जी बताओगा वो करांगा तो पहले तो कहीं है कि आप रिजेक्ट करा क्योंकि आपस इंडियन मानसिकता कहीं है कि एक मायने व्यक्ति अपना आपने सबसे ज्ञानी समझे खुद नहीं समझा आगे भविष्य की कुछ हाँ मतलब और ज्ञान लेबा को सबसे बड़ा तरीको कहीं बताया बड़ा आदमी कि भाई सबसे पहले अपने आप ने मूर्ख समझो जब ज्ञान लेबा की बात हुए जना तो थे ना कोई चीज में अमल कर पाओगा नहीं तो पहले ओवर कॉन्फिडेंस पर बैठा अगर नहीं बात में नहीं आ रही तू कहीं बताओगे मन जना फिर कहीं आप कोई की समझा को ना तो मेन कारण कहीं छे कि और जो इनोवेशन है ना इनोवेशन में भी आप पाछाड़ी इलिए रह रहे हैं क्योंकि आप कोई भी नई चीज आवा ना बिन एडॉप्ट करवा में बिन बिको स्वागत करवा में आप थोड़ा सा एक बार झिझका जा कि क्या मालूम भविष्य में असमें चाल ली कौन चाल जान आपने तो कहीं जो वो पुरानो गेलो सही चाहे नया गेला जबकि नया गेला देखनो चाहे नया गेला मर जानो चाहे और नया रास्ता पर चलोगा तो नई संभावनाएं होंगी नया मतलब आप समझो कि जो जिसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज जी मैं बताऊं कि मैं भाई गाँव से निकले हूँ 2013 का मायने साइबर सिक्योरिटी कोई कौन जानतो साहब लेकिन मैं 2013 में भारत सरकार के लिए 12 स्टेट का पुलिस ऑफिसर ने साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दिया करता हूँ बहुत बड़ी बात होगी जी टाइम में बड़ी बात होगी और लेकिन आज था सुबह ज्यादा इंटेलिजेंट था हाँ और अब कॉमन बात होगी हालांकि गाँव में तो फिर भी कौन है लेकिन शहरा में तो कॉमन बात होगी बड़ा बड़ा शहरा में तो पता नहीं कितना बड़ा बड़ा लोग है हाँ सबसे तक वो तो तगड़ा तगड़ा है कर बैठे हाँ तो इनको मतलब एक पेरेंट्स ने अभी मैं एक विशेष जो है सलाह भी देना चाहूंगा रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि जो भी नया फील्ड है नया क्षेत्र जो भी है रोजगार का क्योंकि जब ते रोजाना पेपर पढ़ो जो कि एआई सो ए बदल जाए काल परसों काल ही मोदी जी फ्रांस में था तो बड़े फ्रांस में एआई समिट में गया भाई स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीना के मायने बुद्धि आगे साहब अब जो काम इंसान नहीं कर पाओगे मशीन तुरंत कर दे 5 मिनट 2 मिनट 1 सेकंड 10 सेकंड में तो बी की बा एक स्पेशल समिट हुई बी के मायने मोदी जी गया और बी की अध्यक्षता सह अध्यक्षता करे तो इको मतलब वो है कि आबाड़ो समय अब एआई कुछ है साहब तो लोग यहाँ कह रहे हैं कि साहब बहुत सारी नौकरियां चली जाएगी तो हाँ नौकरियां जाएगी पर वह कौन की जाएगी जो पुराना डर्रा पे चलेगा पुराना हाँ साहब में तो कंपटीशन की तैयारी करा शाह में तो बस डॉक्टर ही बना शाह में तो बस कोई बना शाह में तो ये बना शाह नया ऑप्शन नया विकल्पन जब तक ध्यान नहीं दोगा तब तक आ स्थिति बनी रहेगी पढ़ा लिखा बच्चा जो है बेरोजगार की कैटेगरी में आता रहेगा तो अगर बच्चा को भविष्य नई दिशा में देखना चाहिए तो आ एक स्पेशल सलाह मान सको जो एडवाइस मान सको जो कि हमारा प्लेटफॉर्म को भी नाम है एडवाइस एजुकेशन से रिलेटेड करियर से रिलेटेड कोई भी सलाह चाहिए तो हमारा प्लेटफॉर्म अगेन जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात कर रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हम अपने बच्चों को या हमारे पास जो भी पेरेंट्स आते हैं जो भी अभिभावक आता है जो भी बच्चा आता है उसको हम उस एआई की मदद से ये बताते हैं कि आपका बच्चा कौन से क्षेत्र में सही हो सकता है आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन को सुखी जीवन मतलब जी सकता है जी कई उदाहरण का तौर पे एक और चीज बताना चाहूंगा कहीं में कि कोई आदमी है कि जो नौकरी बहुत बढ़िया कर रहे पैसा भी बहुत बढ़िया कमा रहे लेकिन भी आदमी की जो पर्सनल लाइफ ने देखो जना भी कने गाड़ीदानी टाइम को न साहब बच्चा ने कौन संभाल रहे हो बच्चा की कर परवरिश कौन कर पा रहे हो तो वो पैसा तो कमा लियो
जॉब भी वो बढ़िया कर रहे हो, जय मानो, लेकिन भी को करियर मजेदार बनो, क्योंकि करियर को मतलब आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल गोल, आपका जो एस्पिरेशंस जिसको बोलते हैं कि भाई साहब मेरी ये इच्छाएं हैं, ये करना है, वो करना है, 5 देश घूमना है, फैमिली को टाइम देना है, फैमिली को घुमा के लाऊंगा, पिताजी को घुमा के लाऊंगा, मतलब और चीज़ों में भी ध्यान दूंगा। तो बस सब चीज़ा ने एक साथ ले चालबा को मतलब हो जाए करियर प्लानिंग। जबकि ज्यादातर लोग क्या करें, जब जॉब ने या पीछा कमाबन समझ रहे हैं, कमावा नहीं सोचा जैसे भाई बस वही छे सब कुछ वही है। चाहिए। तो इलिए थोड़ा सो ई चीज में ध्यान दो, करियर और जॉब में जो है एक फर्क है, उस फर्क को आप देखिए। और आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक्सपर्ट्स के पास जाइए। जी हाँ, आप पेट दर्द हुए ना, जना डॉक्टर कन जावा साहब, बिल्कुल जाओ। और अगर बिना सोचा समझा गोली ले लेंगे तो उल्टो रिएक्शन कर दे कई बार। तो आई है कि जी चीज के मायने जो सलाह चाहे बिका एक्सपर्ट से बात करो। जे करियर के बारे में अगर सलाह चाहे तो एडवाइस के ऊपर बड़ा बड़ा पीएचडी वाला साइबर जिन्हें आप बोला करियर काउंसलर, जो पीएचडी करेड़ा है करे साइकोलॉजी में, करियर काउंसलिंग में, एजुकेशन में, वे बियाना लोग छे ने, वे बताओ छे कि बच्चों कम आगे जा सके थे। और माखा प्लेटफॉर्म पर यहाँ सैकड़ों हजारों काउंसलर छे पूरा देश भर में जो वो काम कर रहे थे, और भारत देश ने नई दिशा दिखा रहे थे। क्योंकि जी मोदी जी को विकसित भारत को सपनों से साहब 2047, तो ठीक है, एक आदमी को सपनों को नहीं, वो सबको वो हमारो भी होना चाहिए, वो था को भी होना चाहिए, वो हमारो भी होना चाहिए, वो जनता को सबको होना चाहिए। अब पार्टी से कोई मतलब को नहीं, लेकिन साहब अगर कोई आदमी इस देश ने विकसित बनाबा की बात कह रहे तक है, तो बटे आपा का ही कंट्रीब्यूट कर सका। अब आपा कंट्रीब्यूट सहयोग आपाने भी करना चाहिए। सहयोग आपा ने भी करना चाहिए। वो सहयोग ये को मतलब वो करना है कि मान साहब चंदो दे दो या वोट बंद दे दो, भी से मतलब वो नहीं। मतलब आ है कि ये देश के मायने अगर बेरोजगारी कम करवा में या सही दिशा में जाबा में अगर 0.00001% भी आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप देश की सेवा कर रहे हो। जी मैं कई बार मेरे पास जो पेरेंट्स आए, उनको कहता हूँ कि साहब देश सेवा सिर्फ बॉर्डर पे जाने से नहीं होती, वहां पे देश सेवा कर रहे हैं हमारे फौजी भाई, लेकिन बी का अलावा भी तो अगर थे देश 5 सेवा लोग, बहुत है, हाँ। मतलब बहुत सारे ना काम जी आप थे ज्वलंत सा मुद्दा उठा रहे हो, या यानी बात जो आज तक सिर्फ शहरा में ही। और मैं ताको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि था जना पत्रकार सिर्फ गाँव से मतलब, क्योंकि ते गाँव को लोगों के बीच के मायने था की बात पूछा हो, लेकिन जो शहर में चल रहे है बिन ते गाँव में ले जा बता रहा हो, तो वो बहुत बड़ो पुण्य को काम कर रहे हो। क्योंकि एक मतलब इन्हें यह है कि साहब नॉलेज है ना, नेल्सन मंडेला जी जो है ना, वो कहते थे कि नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। इस दुनिया का सबसे धारदार हथियार है ना, वो नॉलेज है, ज्ञान है। अब वो ज्ञान ना एक आदमी ने पता चल जाए, जना पता नहीं कहीं बना दे। जो कोई आदमी ने यूरेनियम से साहब परमाणु ऊर्जा किया बना सके, और 20 से ट्रेन किया चल सके, 20 से और मतलब बिजली किया बन सके, तो वो नॉलेज, कोई आदमी को नॉलेज हो, कोई साइंटिस्ट में वो नॉलेज हो तो बना दियो। हमारे देश में जैसे अब्दुल कलाम साहब हुए, तो वो मिसाइल मैन बने, तो यानी एक नॉलेज से उन्होंने मिसाइल बनाई और उससे आविष्कार हो गए, और उनका नाम अमर है। उनका नाम अमर हो गया। तो जो नॉलेज गांव में अच्छा ही को अच्छा कहीं कुछ गांव में एक कहावत है, अकल के तोड़े ऊँट बानो डोले। हाँ साहब, अकल ने आप ज्ञान से समझ लो कि साहब भाई जब तक ज्ञान नहीं है ना, तब तक तो भाना डोल रहे, ज्ञान होगा साहब जूता भी पहना जा सके, दुनिया डोरी बंदा जरिया पहने जाए जे, तो पहरे बच में भाणो गुंडोल आदमी। तो वो ज्ञान जब पूछ जाए सही आदमी गन, जो बहुत सारा दर्शक था देख रहे थे, अगर दो लोगों का भी आ बात समझ में आ गई, तो थे भी देश सेवा को काम कर दिया, विकसित भारत में थे भी योगदान दे दिया। तो वो एडवाइस को मेन काम वही है कि भाई धन दौलत सारी बात की बात है, लेकिन सही राह आप अगर युवा ने दिखा दें, इस भारत देश के जो नौजवान हैं उनको सही अगर राह दिखा दें, तो मुझे लगता है इससे पुण्य, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। कहते हैं कि किसी को आप 5 रुपए, 50,000 रुपए, 5 लाख रुपए एक बार दे दो, उससे बड़ा पुण्य यह है कि उसको हर महीने 50,000 कमाना सिखा दो, वो बड़ा पुण्य है। सोच का फर्क होता है, और ये अलग सोच के साथ अगर आप देश की सेवा, समाज की सेवा करने का उद्देश्य आप रखते हैं, तो मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक इस बात को अगर समझता है, तो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस देश के युवाओं में बड़ी शक्ति है, दुनिया का सबसे युवा देश है, और अभी ऐसा भी नहीं है कि भारत देश कुछ नहीं कर रहा है। भारत बहुत सारे मामलों में दुनिया से आगे हो गया है, अच्छी लीडरशिप है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। दुनिया पूरे भारत को बाजार की तरह देखती है, और जब बाजार की तरह देखती है तो बाजारवाद में मैन पावर का बड़ा रोल है, लीडर्स का बड़ा रोल है, एंटरप्रेन्योर्स का बड़ा रोल है। मैं बात कर रहा हूँ सरकारी नौकरियों से इतर क्या क्या ऐसा हो सकता है जिससे आप देश को नई दशा और दिशा दे सकते हो। तो ये बहुत बड़ा काम है जिसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप सीख सकते हो,
आप जो हैं स्वरोजगार को कैसे किया जा सकता है, ये किसी भी चीज में इनोवेशन किया कैसे किया जा सकता है, ये चीजें सीखोगे आप आराम से। मतलब जिसको हम बोलते हैं एक व्यक्ति के जीवन में तीन चीजें बड़ी काम की होती है, जिसको बोलते हैं पद, प्रतिष्ठा और पैसा। व्यक्ति पूरे जीवन भर इन तीन चीजों के लिए काम करता है। आदमी कहीं चाहे बढ़िया पैसों, बढ़िया पीछा चाहे, बढ़िया पावर चाहे, पद चाहे और प्रतिष्ठा चाहे, सब समाज में मतलब यहाँ कॉलर ऊंची कर रहे थे सब में आओ तो थोड़ा भुगलो बन रहा मयूर हाँ दौड़ो बुगलो बड़र मई रू, तो एक पीछे वो पूरा जीवन खपा दे। लेकिन जो भगवत गीता की अगर आप सीख की बात करा तो जीवन का उद्देश्य बहुत अलग हो सके। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमार, अच्छी गाड़ी लार, अच्छा बंगलो दिखार, चार प्लॉट बता रही आपा बड़ा आदमी कौन बन सका। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि जब थे काबिल बन गा तो दूसरा ने भी बनाओ, दूसरा ने बनाओ और दूसरा ने राह दिखाओ। तो बस एडवाइस एक ई प्लेटफॉर्म को काम है, मतलब बस रात दिखावा काम, राह दिखावाओ काम है, भूला भटकाने वो लियावट के आने रास्ता दिखाओ। बिल्कुल 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 जी। कमाए ने कोई व्यक्ति अगर नौकरी में सेटिस्फाइड को नहीं, जो काम कर रहे हो भी मैं बिना मजो को ना रहे हो कि यार मैं या वो तीन चार चीजें और मैं था को थोड़ा सा टाइम और लूला। दो तीन चीजें हैं जहाँ हाँ आप जो चर्चा करा ना बात एक ही बात पे कर रहे हैं, पाए बेरोजगारी। बिल्कुल अच्छा बी के अलावा मैं बताऊं था दो चीज और है हाँ कहीं कहीं है। जो थे भी समझोगा जना थे शायद पहली बार सुनोगा। एक चीज है सेमी बेरोजगारी और दूसरी चीज है छुपी हुई बेरोजगारी। बताओ जो कहीं तीन दोनों चीजा बेरोजगार के अलावा भी दो ही चीज है कि जो और ज्यादा ही देश के लिए खतरनाक है। एक तो छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी को मतलब कहीं कि आदमी जी में पढ़ाई करो भी हम काम कौन कर रहे हो, लेकिन वो कहीं कर रहे हो कि मान लो कि साहब इंश्योरेंस को एजेंट बन मिले हैं, तो वो एक्चुअल में कहीं वो छुपे हुए बेरोजगार छे। क्योंकि बीकन लाइफ लॉन्ग एक इनो काम को नहीं जिससे वो आपका जीवन का उद्देश्य की पूर्ति करे। मैं सारा इंश्योरेंस एजेंटा नहीं है कौन करूं, मतलब हाँ, पर आदत है जो लोग क्या करते हैं वो हिट एंड ट्राई का काम करते हैं कि हाँ ठीक है वो कर देखा फिर वो कर, तो छुपे हुए बेरोजगार है। फिर दूसरी जो है ना इसको बोलते हैं सेमी बेरोजगार। तो सेमी बेरोजगार क्या होता है कि सेमी बेरोजगार आदमी ऐसा होता है कि उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, उसकी काबिलियत बहुत बढ़िया है, लेकिन बिना सही मार्गदर्शन के वो व्यक्ति उतना नहीं कमा पा रहा है, इनकम कम है उसकी, इनकम कम है, या फिर वो जो कर सकता था वो नहीं कर पा रहा है। तो इस भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो अब आप कर ही कम रहे हो, आपकी क्षमताओं से भी कम काम कर रहे हो तो आपको मिलेगा भी कम। तो ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी है जो जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन किसी कारणवश वो थोड़े में मतलब संतुष्ट है, या वो देख रहे हैं कि यार कोई रास्ता तो चाहिए नहीं, अब कहीं साफ सुथरा है। और फिर कहीं चाहिए कि अच्छा व्यक्ति कहीं कि एक बार ये जिम्मेदारी आ जाए ना भी के बाद में फिर वो ज्यादा सोच भी कौन पाओ। हाँ ब्याह व्याह हो जाए, दो चार टाबर जाना तो यार 15,000 रुपये तो ग्रांट चाहिए, महीना का जाना अब तो 15,000 रुपये तो आना ही चाहिए। लेकिन बाल होगा ना भी अगर भाई एक बार जो शेर अटैक करे ना जो ना 2 कदम पाछा आवे ना, तो 20 अपन सीख लेनी चाहिए कि अगर थे लाभ रहेगा आप जीवन का गलत रास्ता पा तो 2 कदम पाछा तो 2 कदम पाछा लेनो चाहे आदमी ने, भले ही भी परिस्थिति ना हो भी कहीं वो ऐसे कहेगा साहब बिन तो 15,000 रुपये तो महीना का चाहिए एक मतलब घराड़ी ने टाबरा ने पाड़ बतानी, बच्चा ने पाड़ मतलब पढ़ा बतानी। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि पूरे जीवन भर पीस बासु बढ़िया थे, एक बार दो एक महीना और 6 महीना और ज्यादा दुख पालो, लेकिन पूरा जीवन को गेलो सही और साफ बनाओ ताकि जीवन में जीवा में मजा आवे। जी बेरोजगारी एक बारी और बताओ ते 3, एक तो गाडो ही बेरोजगार, हाँ एक तो गाडो बेरोजगार, और एक आधो अध बीच लो जिनते अध बेच रहे हो आदमी ना उन्हें तो क्यों अच्छा कर पा रहे हो और ने पूरा कर पा रहे हो। अब कहीं भी आदमी अच्छा देखो गादियां मैं कई बार एक तो वो यहाँ अभी छुपे हुए बेरोजगार के कि वो लोगों की नजर में बोले रेपुटेशन का मायने डोल है और कमाई हुआ खुद नहीं रुपया की तो वो कहीं पे छुपे हुए बेरोजगार है। अच्छा भैया लोगों ने बता रहा मैं वो करूं मैं वो करूं मैं वो करूं, अड़पन अस्तित्व मतलब असली में कहीं बात है पता है कि यार ले देखा 5,000 रुपये तो दीजिए आज 5 रुपया को ला देखे तो बिन खेचे छुपे हुए बेरोजगार। और मतलब ये बात जो है ना अगर इसको मैं बहुत थोड़ा सा सीरियस होकर बोलूं तो ये हमारे देश की असलियत है। बिल्कुल असलियत थे ही बात में मानो चो मानो असलियत ही बात देश की असलियत। अब साहब इन चीजा हमारा अच्छा देखो वोटा के टाइम पे नेता अलग बात करे, विपक्ष अलग बात करे, लेकिन अरे भाई साहब सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी मतलब जब तक थे या मानो के पेड़ में जड़ में पानी दुला जना वो हरे भरे वो लोग ऊपर ने पत्ते मार स्प्रे करे जाओ 24 घंटा जना हरे भरे वो लोग नहीं स्प्रे से कौन जड़ में जाओ। अब मोटी मोटी बातें कराओगे साहब इं पढ़ाओ इं कराओ बिया कराओ आ पॉलिसी लाओ इं लाओ,
अरबी सुकून में साहब। देश को भविष्य या बेरोजगारी तब कम हो सकती बेरोजगारी कम होली तो देश को जो युवा है यही हाँ, देश और को बेरोजगारी भविष्य कब कम हो सकती है जब देश का सही एडवाइस मिलनी बंगा अगर हाँ सब आगे बढ़वा से पहले सबसे पहले प्लानिंग कर चलांगा ना। तो मैं कह रहा हूँ कि इनमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हमारे पास जितने पेरेंट्स आते हैं, मतलब ये बड़ा दावा शायद मैं नहीं कर रहा हूँ, सब 99% पेरेंट और बच्चा अटे जी आर बैठ जाए और बी के बाद में भाई यहाँ सेटिस्फाइड वेर नहीं जाए ना कि साहब थे जो बता रहे हो ना बात मतलब कान खोल दी एकदम। और फिर बी दिशा में जाए तो एना एना पेरेंट्स हैं कि एना एना बच्चा छे जो मतलब पहली बुक लिख रहा है, विदेश में जा रहे एक बड़ी पोस्ट पे जा रहे थे और भी के बाद में भेज रहे हैं कि सर मैंने ये किया आपकी सही राह की वजह से। जहाँ था कि एडवाइस लेर अब तक कतरा बच्चा जो सक्सेस होगा। मैं ये बताऊं था ना कि मैं पिछला 14-15 साल से लगभग ई फील्ड में छूं। मैं मतलब इन कह सके थे कि जहाँ बाई प्रोफेशन तो मैं हूँ साइबर क्राइम एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। काफी सारा गाँव का लोग जाना भी कई बार हो जैसे आप पीछा निकल गया थे वन फोन कोरोना तो बी के तो पहला काम तुम्हारा वो। फिर बी के बाद में मैं टेक्नोलॉजी में बहुत सारा काम करो बी के साथ साथ में मेरा हमेशा से एक पैशन रहे इंटरेस्ट। और मैं भगवान की कृपा से आप बात सामने बोल रहे हूँ कि मतलब जिनके बोले कि फर्श से अर्श वाला जो सफर तय करता है व्यक्ति, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि मैं अपने इंटरेस्ट का काम किया। मैंने हमेशा टेक्नोलॉजी में मैं गया लेकिन मेरा इंटरेस्ट हमेशा ऐसा था कि यार मैं तो सक्षम हूँ मैं साथ में दूसरों को भी सक्षम करूं। और इसके लिए मैंने जो काम किया वो उस काम में मैं पिछले 13-14 सालों से लोगों को काउंसलिंग करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि आपके लिए कौन सा फील्ड अच्छा हो सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ कोरी ऐसी बात नहीं है कि साहब चलो जी हाँ समाज में दो तरह का लोग है जो हर जगह मिल जाएगा। एक ने बोले ज्ञानचंद और दूसरा ने बोले रायचंद, ये दो जगह मिल जाए तो आपने कन बाहर आई कौन है आपने कन आया कि व्यक्ति के पोटेंशियल कहीं फिर भी के बाद में एक लिए इंटरेस्ट कहीं हो सके एक ही जहाँ इन साइंटिफिक अगर तरीका से बात करा तो व्यक्ति का रीजनिंग क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है उसकी, फिर उसका पर्सनैलिटी के टाइप क्या होता है। जैसे पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए हम छह प्रकार मोटे मोटे गिनते हैं। रियलिस्टिक पर्सनैलिटी, इन्वेस्टिगेटिव पर्सनैलिटी, आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी, सोशल पर्सनैलिटी, एंटरप्राइजिंग पर्सनैलिटी, कन्वेंशनल पर्सनैलिटी। अब ये पर्सनैलिटी का हिसाब से व्यक्ति को डिसाइड हुआ है कि वो कौन सा चीज में कौन सा फील्ड में जाए। मैं था कि पर्सनैलिटी बताऊं देखो हमारी पर्सनैलिटी का ही है साहब तो जो साहब को काम था ना आज जो इंटरेस्ट आ रहा है बी का हिसाब से अगर मैं था ना तो था कि पर्सनैलिटी है सोशल, क्योंकि था ना समाज के मजेदार लोगों से जुड़वा हो जाओ। अब वो काम था ना 5 साल बाद में पता चलो तो 20 से पहले वो पता चल जाता तो थे और आगे निकल चुके हो तो मैं वो काम जो है काफी समय से कर रही हूँ। मतलब पूरी पहले खुद करता, साथ में संतोष जी जो है हमारे को फाउंडर हैं वो और हम करते, फिर टीम होती। अब हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया एडवाइस को जो पूरे देश में लगभग हर स्टेट हर जिले में हमारे काउंसलर्स हैं जो हमारे साथ मिलके काम करते हैं और हजारों लोगों को सही करियर की राह दिखाई। आज वो बढ़िया जगह काम कर रहे हैं। जिसने भी राय मानी, जिसने भी सलाह पे काम किया, और ये हमारी सलाह है ना, कोई जरूरी नहीं है कि उसी पे जाना चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन का मतलब कि हाँ जी ये हमारी तरफ से एक फौरी तौर पे आपको सलाह है, आप इसमें जाओ। अब इसमें आप अपना दिमाग लगा लो, हाँ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो तो आपकी है वो आपके खुद की। लेकिन अगर उस पे जाओगे तो आपको एक पूरा का पूरा रास्ता मिलेगा। और इसमें क्या होता है कि जब आप एक बार चलते हो और 5 साल की जर्नी के अंदर भी हमारा काउंसलर या हम लोग उस 5 साल की जर्नी में भी उसको साथ देते हैं। 1 साल बाद पूछेंगे अच्छा क्या हुआ, कुछ इंटरेस्ट में ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ और चैलेंज आ रहे हैं, फिर दोबारा देखते हैं क्या हुआ, आगे चलते थे। मतलब जब तक वो सेटल नहीं हो जाता तब तक हम उसको सपोर्ट करते रहते हैं। और उसमें हम लोग बहुत कुछ लेते ही नहीं उससे, क्योंकि ये एक सेवा का काम है एक तरह का। हालांकि सिस्टम न चला बताने कोई भी काम ने तो फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स जो है वो जरूरी होती है। बट एक तो हो गया कि प्योर जो है प्रॉफिट के लिए काम करना, और दूसरा हो गया कि हाँ ठीक है प्रॉफिट मतलब हम क्योंकि कमाने के लिए तो भगवान की कृपा से अपने दूसरे वेंचर्स हैं, अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ट्रेनिंग कंपनी है, उनमें अच्छा सा हो जाता है। ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ना पूरी तरह से समाज को समर्पित है, देश को समर्पित है, जहाँ पे लाखों युवा अपना भविष्य बना रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, कई जना युवा होला जो अभी तक छुपे हुए बेरोजगार हमसे बात करा, अगर बाने इंटरेस्ट वही चीज में कि ठीक है
खुद को भविष्य तो बनाना और लोगों को भविष्य क्या बनाया जाए तो माखा एक अपॉर्चुनिटी और बा आज है कि बे माखा प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर करियर काउंसलर खुद भी बन सके थे बसरते दो क्वालिटी बा में हुए है एक तो सोशल पर्सनालिटी जो था की जियानी कि साहब वो सोशल को मतलब वो है कि वो दूसरा का सुख में और दूसरा का दुख में दोनों में पार्टिसिपेट कर और मतलब बढ़िया भी के साथ खड़ो हो चाहो कि आम जन की जो की भावना समझे हाँ वो पब्लिक की भावना के साथ काम कर चाहो या सपोर्ट कर पाओ काम कर एक तो वो व्यक्तित्व होना चाहिए दूसरो थोड़ो सो इंटेलेक्ट होना चाहिए इंटेलेक्ट मतलब जी में जुनून हुए और चीजा ने समझ दूसरा ने समझा पाओ काम कर सके वे व्यक्ति वहां का प्लेटफॉर्म पे करियर काउंसलर बन और दुनिया को मतलब लोगों को तो भविष्य बनावा गया बच्चों को तो भविष्य बनावा गया साथ साथ में खुद भी एक बढ़िया करियर काउंसलर का रूप में सम्मानजनक मतलब एक प्रोफेशन में आके और अच्छे से अपना जीवन यापन ही नहीं मतलब वो जीवन यापन से ऊपर की बात करूंगा मैं कि वो बढ़िया से जी सकते हैं रिस्पेक्ट जो पद प्रतिष्ठा और पैसा वाली बात है तो उसके साथ वो जी सकते हैं साहब नंदकिशोर जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और हो सकता है कि हमारे राजस्थान के जो कि युवा हैं उनको आपकी जो ये बात है वो सीख लगे बिल्कुल आपने देसी भाषा में बोला है देसी का प्रयोग किया क्योंकि गांव से निकले हुए हैं और गांव के युवा ही ज्यादा भटकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद थे अड़े आया और ये बात मतलब था का दर्शक का रूबरू होने को मौका दिया था को बहुत बहुत धन्यवाद राम राम साहब